हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनूप यादव स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस ज्ञान 247 यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में 21 फरवरी को जो ट्रिपल सी के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे, उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो कि आपके चल रहे एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वे सभी टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ई संजीवनी ऐप किससे संबंधित है? बताइए, ई संजीवनी ऐप किससे संबंधित होता है? ऑप्शन पहला है टेलीमेडिसिन से, दूसरा है ट्रांसपोर्ट से, तीसरा है बोथ ए एंड बी, चौथा है नन। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। ई संजीवनी ऐप किससे संबंधित होता है? टेलीमेडिसिन से। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में एसी को डीसी में कौन परिवर्तित करता है? आपको बताना है, कंप्यूटर में एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है? ऑप्शन पहला है एसएमपीएस, दूसरा है रैम, तीसरा है प्रोसेसर, चौथा है नन। बताइए, दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? कंप्यूटर में एसी को डीसी में कौन परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए सही होगा, एसएमपीएस। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस में कॉलम की कुल संख्या कितनी होती है? आपको बताना है, लिब्रे ऑफिस में कॉलम की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन पहला है 1024, दूसरा है 1100, तीसरा है 1500, चौथा है 600। बताइए, लिब्रे ऑफिस में कॉलम की कुल संख्या कितनी होती है? 1024। कुल कॉलमों की संख्या 1024 होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आयकर सेतु ऐप किससे संबंधित है? आपको बताना है, आयकर सेतु ऐप किससे संबंधित होता है? ऑप्शन पहला है इनकम टैक्स से, दूसरा है नेट बैंकिंग से, तीसरा है ई कॉमर्स से, चौथा है ऑल। बताइए, निम्न में से आयकर सेतु ऐप किससे संबंधित है? इनकम टैक्स से। ऑप्शन ए सही होगा, आयकर सेतु ऐप इनकम टैक्स से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, भारत में पासपोर्ट कौन जारी करता है? बताइए, भारत में पासपोर्ट को कौन जारी करता है? ऑप्शन पहला है विदेश मंत्रालय, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री, चौथा है ये सभी। बताइए, पांचवें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? भारत में पासपोर्ट को कौन जारी करता है? विदेश मंत्रालय। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, पीएनआर स्टेटस देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए, पीएनआर स्टेटस देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन पहला है पीएनआर नंबर का, दूसरा है ट्रेन नंबर का, तीसरा है टिकट नंबर का, चौथा है प्लेटफॉर्म नंबर का। बताओ, पीएनआर स्टेटस देखने के लिए किस नंबर का प्रयोग किया जाता है? पीएनआर नंबर का। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेट किसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है? आपको बताना है, इंटरनेट किसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है? ऑप्शन पहला है मैन का, दूसरा है बैन का, तीसरा है लैन का, चौथा है नन। सातवें प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से करिएगा। इंटरनेट किसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है? बैन का। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सिम का पूरा नाम होता है? आपको बताना है, सिम का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट करके बताइएगा। सिम का पूर्ण रूप क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल। ऑप्शन ए सही होगा।
अगला प्रश्न है, भीम ऐप का पूरा नाम भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है, सही है या गलत है? बताइए, भीम ऐप का पूरा नाम भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है या फिर नहीं, सही है या गलत है? ऑप्शन ए सही होगा। भीम ऐप का पूरा नाम भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। अगला प्रश्न है, टास्क बार को कितनी जगहों पर सेट किया जा सकता है? बताइए, टास्क बार को कितनी जगह पर सेट किया जा सकता है? ऑप्शन पहला है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6, चौथा है 1। ऑप्शन ए सही होगा। टास्क बार को 4 जगह पर सेट किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आईसी चिप का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था? बताइए, आईसी चिप का प्रयोग कौन सी जनरेशन में किया गया था? ऑप्शन पहला है 3rd में, दूसरा है 2nd में, तीसरा है 1st में, चौथा है 4th में। कौन सी जनरेशन में आईसी चिप का प्रयोग किया गया था? 3rd जनरेशन में, तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, ईएफटीपी का पूर्ण रूप फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। बताइए, ईएफटीपी का पूर्ण रूप फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है या फिर नहीं, सही होगा या गलत होगा? बताइए, 12वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। ईएफटीपी का पूर्ण रूप फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, एक बैंक में सभी खाता धारकों के आईएफएससी एक समान होते हैं, सही है या गलत है? एक बैंक में सभी खाता धारकों के आईएफएससी कोड एक ही होते हैं या फिर अलग अलग होते हैं? बताइए, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से नेफ्ट की शुरुआत कब हुई? आपको बताना है नेफ्ट की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन पहला है 2005 में, दूसरा है 2001 में, तीसरा है 1999, चौथा है 2010। बताइए, नेफ्ट की शुरुआत कब हुई थी? 2005 में। ऑप्शन ए सही होगा। 2005 में नेफ्ट की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, आयकर सेतु ऐप कब विकसित किया गया? बताइए, आयकर सेतु ऐप कब विकसित किया गया, कब लॉन्च किया गया था? बताइए, 2017 में, 2015 में, 1999 और ऑप्शन चौथा है 2024 में। आपको बताना है आयकर सेतु ऐप कब लॉन्च किया गया था। 2017 में। ऑप्शन ए सही होगा। आयकर सेतु ऐप को 2017 में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, एसएमटीपी संबंधित है। एसएमटीपी किससे संबंधित है? ईमेल से, रेलवे से, प्रोसेसर से, इनमें से कोई नहीं। 16वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? एसएमटीपी संबंधित किससे होता है? ईमेल से। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन नाम है। बताइए, लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला है .odt, दूसरा है .ods, तीसरा है .doc, चौथा है नन। 17वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन नेम .ods होता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस में मैक्रो कमांड कहाँ मौजूद होता है? आपको बताना है लिब्रे ऑफिस में मैक्रो कमांड कहाँ मौजूद होता है। ऑप्शन पहला है व्यू में, दूसरा है टूल्स में, तीसरा है फॉर्मेट में, चौथा है इंसर्ट में। फटाफट से बताइएगा, लिब्रे ऑफिस में
मैक्रो कमांड कहाँ मौजूद होता है? टूल्स में। ऑप्शन बी सही होगा, मैक्रो कमांड टूल्स में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी है जिसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? आपको बताना है कौन सी मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन पहला है एस रैम, दूसरा है डी रैम, तीसरा है पी रोम, चौथा है रोम। बताइए कौन सी मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करना होता है? ऑप्शन डी, ऑप्शन बी डी रैम को। अगला प्रश्न है, आरटीजीएस की शुरुआत कब हुई? आपको बताना है आरटीजीएस की शुरुआत कब हुई थी। पहला है 2004 में, दूसरा है 2005 में, तीसरा है 2008 में, चौथा है 2010 में। बताइएगा आरटीजीएस की शुरुआत कब हुई थी? 2004 में। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने स्टार्ट किया? आपको बताना है क्रेडिट कार्ड को किस बैंक ने स्टार्ट किया था। ऑप्शन पहला है कैनरा बैंक ने, दूसरा है एसबीआई ने, तीसरा है आईसीआईसीआई बैंक ने, चौथा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। बताइए 21वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा, कौन सा ऑप्शन सही है? क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने स्टार्ट किया? ऑप्शन बी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। अगला प्रश्न है, एक कीबोर्ड को यूएसबी पोर्ट का उपयोग करके कनेक्ट नहीं किया जा सकता। ट्रू है या फॉल्स है? बताइए कीबोर्ड को यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट नहीं किया जा सकता या फिर किया जा सकता है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? फॉल्स है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, असेंबलर असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन पहला है ट्रू, दूसरा है फॉल्स। बताइए असेंबलर असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है या फिर नहीं, सही है या गलत है? ऑप्शन बी सही होगा, फॉल्स है। ऑप्शन ए ट्रू होगा, असेंबलर असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। अगला प्रश्न है, किस कमांड से प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड पर जा सकते हैं? आपको बताना है किस कमांड के जरिए से प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड पर जा सकते हैं। पहला है पेज अप से, दूसरा है पेज डाउन से, तीसरा है कंट्रोल होम से, चौथा है कंट्रोल एंड से। बताइए 24वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस होम से। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, पिन का विस्तृत रूप क्या होता है? आपको बताना है पिन का पूर्ण रूप क्या होता है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है ये कमेंट करके आपको बताना है। बताइए पिन का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन बी सही होगा, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगला प्रश्न है, डेबिट कार्ड में पिन कितने डिजिट का होता है? आपको बताना है डेबिट कार्ड में पिन नंबर कितने नंबर का होता है। ऑप्शन पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 4, चौथा है 6। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा डेबिट कार्ड में पिन कितने डिजिट का होता है। 4, ऑप्शन सी होगा, डेबिट कार्ड में पिन नंबर 4 डिजिट का होता है। अगला प्रश्न है, फेसबुक एक ई कॉमर्स साइट है, सही है या गलत है? फेसबुक ई कॉमर्स साइट है या फिर नहीं, सही होगा या गलत होगा? बताइएगा। गलत है, फेसबुक ई कॉमर्स साइट नहीं है। अगला प्रश्न है, बी आर का पूरा नाम है। आपको बताना है बी आर का पूर्ण रूप क्या होता है, कमेंट करके बताइएगा
ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। वीआर का पूरा नाम क्या होता है? वर्चुअल रियलिटी, ऑप्शन ए सही है। वीआर का पूरा नाम वर्चुअल रियलिटी होता है। अगला अगला प्रश्न है, ब्लूटूथ में किस प्रकार का नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है? बताइए, ब्लूटूथ में किस प्रकार के नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है? पहला है डब्लू पेन का, दूसरा है मैन का, तीसरा है बैन का, चौथा है लैन का। बताइए, कौन से नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है ब्लूटूथ में? डब्लू पेन का, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, उमंग ऐप किस मिनिस्ट्री से लॉन्च किया गया था? उमंग ऐप को किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन पहला है वित्त मंत्रालय, दूसरा है शिक्षा मंत्रालय, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मंत्रालय, चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए, उमंग ऐप को किस मिनिस्ट्री से लॉन्च किया गया था? इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मंत्रालय, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा कंप्यूटर है। आपको बताना है सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा होता है। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा है सुपर कंप्यूटर, चौथा है नन ऑफ दीज। बताइए, सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा होता है? माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा कंप्यूटर होता है। अगला प्रश्न है, बीसीसी की फुल फॉर्म क्या है? आपको बताना है बीसीसी का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्शन पहला है ब्लाइंड कार्बन कलर, दूसरा है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तीसरा है ब्लैक कार्बन कॉपी, चौथा है नन ऑफ दीज। बताइए, बीसीसी का पूरा नाम क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन बी सही होगा। बीसीसी का पूरा नाम ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। आज की क्लास यहीं तक थी। आशा करता हूँ यह क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।